हेलो बच्चे, आप कैसे हैं? आप सभी को इस वाली क्लासेस में स्वागत है बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक क्लास 6 गणित अभ्यास 2A का जो शेष प्रश्न नंबर 2 से जो बचा हुआ है सवाल, उसको हम आज हल करेंगे। तो बच्चों, इसको हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। बच्चों आज जो है हम अभ्यास 2B का दूसरे सवाल इस वीडियो के पार्ट 2 में हम हल करेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाना है। बच्चों पहला नंबर प्रश्न है 5 + 4 = 9, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। और 0 + 5 = 5, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। और बच्चे 2 धन 3 धन 4 = 9, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। प्रश्न में यही कहा है। तो आइए हम संख्या रेखा को हम दर्शाएंगे। पहला नंबर है 5 + 4 = 9। इसको संख्या रेखा दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। बच्चे ये हमारा संख्या रेखा होगी। यहाँ से हम पॉइंट दर्शाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा संख्या रेखा का कुछ पॉइंट्स है। बच्चों हमको पहला 5 धन 4 = 9, तो 5 धन 4, तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे बच्चे। और जहाँ से संख्या रेखा को खींचते हैं ना, उस पॉइंट की गणना नहीं करते हैं, काउंटिंग में नहीं आता है, अर्थात उसको छोड़कर गिनेंगे। मान लीजिए हम 0 से चलना शुरू किए, यहाँ 0 से चलना हम शुरू किए, तो 0 को छोड़ देंगे। आगे 5 लिखा है तो 0 छोड़कर 5 तक जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट तक जाएंगे। और जिस पॉइंट पर जा रहे उस पॉइंट को गिन लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 5। फिर आगे +4 है, तो फिर यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे क्या, 4 तक जाएंगे। तो यहाँ पे 5 से हम स्टार्टिंग करेंगे, जहाँ से चलना शुरू करेंगे उस पॉइंट को नहीं गिनेंगे। और जिस पॉइंट पर जाकर हम रुकेंगे उस पॉइंट को गिनेंगे। चलना जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उस पॉइंट की काउंटिंग नहीं होती है। बाकी जो है जहाँ पे हमारा स्टॉपेज होती है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को गिन लेते हैं। 5 से चलना शुरू करेंगे, 4 और आगे बढ़ेंगे, 5 को छोड़कर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 9 तक जा रहे हैं। अब ये हमारा ये हो जाएगा, ये 4। अब टोटल कितना है, बराबर इधर 9 है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलना, और 0 को छोड़कर बाकी 9 तक चलेंगे, 9 पॉइंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट यही है, यहाँ तक हम आएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। इसको बोलते हैं संख्या रेखा पर दी गई संख्याओं को प्रदर्शित करना या दिखाना। तो यह पहला नंबर आपका 5 धन 4 = 9। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ संख्या रेखा। ये संख्या रेखा आगे और 4 हो गया, यहाँ से 5 से 9 तक 4, और टोटल 0 से 9 तक ये बराबर 9 हो गया। तो ये हमारा हो गया 5 धन 4 = 9। इस तरीके से संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं बच्चे। आइए दूसरा नंबर इसका हम हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है बच्चे 0 + 5, इसको संख्या रेखा में दर्शाना। फिर ऐसे संख्या रेखा हम बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट को रखेंगे 0 या पॉइंट 1 या पॉइंट 2 या पॉइंट 3 या हमारा पॉइंट 4 या पॉइंट 5 या पॉइंट 6 या पॉइंट 7 या पॉइंट 8 हो जाएगा। अब हमको कहाँ से स्टार्ट, 0, तो 0 का मतलब 0 है, और +5, तो 0 का यहाँ 0 से हम 5 तक जाएंगे, जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी जहाँ स्टॉपेज होंगे 5 तक जाएंगे, उसको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा संख्या रेखा पर ये हम आ गए। तो हमारा ये हो गया, जो है ये 5 हो गया, अर्थात
टोटल हमारा 0 से ये 5 संख्या रेखा पर ऐसे ही दिखा देंगे दूसरे में। आइए बच्चों हम तीसरे का देखते हैं। तीसरा है 2 धन 3 धन 4। इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम संख्या रेखा बना दिए। यहाँ पे पॉइंट्स इस पे दर्शाएंगे, इन पॉइंट्स को दर्शा देंगे और इस पॉइंट का अंकित नाम रखेंगे, अंकित कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से। अब क्या है 2 है, 2 को जोड़ना तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 तक चलेंगे 1 2। जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं उस पॉइंट को छोड़ देते हैं बच्चे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 2 हो गया। अब फिर आगे 3 और आगे बढ़ना है तो हम जो 2 से चलेंगे, यहाँ 0 से हमेशा नहीं चलते हैं, 2 से चलेंगे, 2 को छोड़ देंगे, जहाँ से चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ दिया जाता है, अंत में जहाँ रुकेंगे जिस पॉइंट को उसको गिन लेंगे। तो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे क्योंकि यहीं से चलना है। 3 आगे और बढ़ेंगे 1 2 3, यहाँ पर 5 तक आएंगे। फिर आगे 4 और जाना है तो फिर यहाँ से हम 5 से चलना शुरू करेंगे, 5 को छोड़ देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे 4 और जाएंगे, अंत पॉइंट को गिन लेंगे 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, इधर कितना दिया है 9 दिया है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग करिए चलना और आप 0 को छोड़ दीजिए, बाकी 9 तक चलिए, 1 से लेकर 9 तक ये हमारा ये 9 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। इस तरीके से संख्या रेखा पर जो है हम दूसरे नंबर जो है सवाल में जो विकल्प 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों को हम संख्या रेखा पर ऐसे ही हम दर्शाएंगे। ऐसे अन्य भी कोई भी संख्या दे आप ऐसे दर्शा सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों आगे इस अभ्यास का सवाल नंबर हम 3 देखें। बच्चों हम तीसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है 345 प्लस 789 बराबर खाली बॉक्स है, 300 प्लस 45 कर दिया है। दूसरा नंबर है इसमें बच्चे 2889 प्लस 0 बराबर बॉक्स दे दिया है। तीसरा नंबर है बच्चों क्वेश्चन में है 234 प्लस 456 कोष्टक बंद प्लस 789 बराबर ये बॉक्स दिया है और बॉक्स के बाद प्लस दूसरे क्वेश्चन में दिया है 456 प्लस 789। तो बच्चों हम इसी को हल कर देते हैं। कह रहे कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है 345 प्लस 789 इक्वल दिखा दिया है। ये बॉक्स दिया है, खाली इसी में भरना है और फिर आगे दिया 345। तो आप ये बताएं कि यह दोनों ओर बराबर कैसे होगा कि जब दोनों ओर बराबर संख्याएं लिखी जाएगी तभी बराबर हो सकता है। जब दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर तभी होगी कि जब दूसरे साइड में भी ये दोनों संख्याएं लिखी हो तभी बराबर होगी, और जैसा लिखी हो वैसा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे 345 तो मिल रहा है और यह इसके बराबर तभी होगा कि जब यहाँ पे हम 789 लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों और यह संख्या सेम मिल रहा है। चाहे जो है 345 में 789 को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा
वही योगफल आपका जो है 789 में 345 जोड़ने का आएगा। यह रूल कार्य करता है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अर्थात यह रूल जो होता है यह आपका जो है क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। क्रम विनिमय यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम है, तो योग का यह क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो क्रम विनिमय के अनुसार जो होता है ये क्रम तो आपस में बदल जाते हैं, इनके क्रम तो आपस में बदल जाते हैं, लेकिन योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस वजह से रिक्त स्थान में 789 भरे जाएंगे बच्चे। आइए फिर हम दूसरा देखते हैं कि ये दिया है 2889 प्लस 0। तो यहाँ पे जब अगर इसमें हम 0 जोड़ देते हैं तो अगर पूर्ण संख्या दी गई हो और उस पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो ये होता है योग तत्समक अवयव। तो यह आपका योग तत्समक अवयव है, योग तत्समक अवयव, जो हमने पहले वीडियो में ही बता दिया है कि योग तत्समक अवयव है। इसमें भी भरे जाएंगे 2889। और वैसे भी किसी संख्या में 0 को जोड़ देने को उस संख्या के योगफल में उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, संख्या वही होती है बच्चे, तो ये हो जाएगा। आइए हम ये देखते हैं बच्चे, आपका जो है ये आपका 2 3 4 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9 और यह बराबर है बॉक्स में कुछ संख्याएं छूटी हुई हैं और आपका 4 5 6 प्लस 7 8 9 के बराबर है। तो बच्चे यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी गई हैं, 3 संख्याएं लिखी गई हैं। अगर इसको हमने a मान लिया, इसको अगर हम b और इसको हम c मानते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा b और ये हमारा c। इसके मतलब इसमें a b c, अर्थात यह a प्लस b और प्लस c बराबर ये हो जाएंगे a प्लस b प्लस c, अर्थात इसको बोलते हैं योग साहचर्य नियम। योग यह साहचर्य नियम है और यह आपका योग साहचर्य जो नियम है, ये आपका यह नियम जो होगा, योग साहचर्य जो नियम होगा, यह यही बताता है कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं में 2 संख्याओं को समूह में जोड़े तो इसके योगफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, योगफल आपका जो है दोनों का बराबर हो जाएगा बच्चे। तो इस तरीके से आपका जो है योग जो है यह आपका साहचर्य नियम है, योग साहचर्य नियम है। और हम क्या करेंगे यही देखेंगे। इसमें जो है b और c तो दिखाई दे रहा है लेकिन a नहीं दिखाई दे रहा, तो a के स्थान पर कितना भरेंगे, यहाँ पे a के स्थान पर कितना है 2 3 4। अब यहाँ पे जो है ये आपका बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। तो ये हमारा तीसरे कथनों में रिक्त स्थानों की इस तरीके से पूर्ति हुई और आपने रूल भी जान गया कि ये जो है किस प्रगुण पर काम कर रहा है। आइए इस प्रश्नावली का हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा है कि 4 नंबर कि पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। क्रम विनिमय नहीं होती है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 विभिन्न युग्म लेकर
इसकी जांच कीजिए। कलम यहाँ लिखते हैं हल। योग का क्रम निम्नलिखित होता है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, लेकिन घटाने का क्रम में जो नियम होता है a माइनस बी बराबर बी माइनस ए होता है। ये हो देखेंगे ये लागू होता है कि नहीं होता है। यहाँ सपोज डेट पहला में मान लीजिए a बराबर 2 और b बराबर यहाँ पे 5 लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5 बराबर, ये घटेगा तो -3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो एक तरीके से -3 आ रहा, दूसरा हमारा 3 आ रहा। तो इस वजह से जो है आपका ये 2 माइनस 5 नॉट इक्वल 5 माइनस 3, इस वजह से ये पहला स्टेप हमारा ये पहला काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम दूसरा युग्म लेंगे, यहाँ पे a की जगह पर 4 लेंगे और b की जगह पे 6 लेंगे। आगे हम देखेंगे इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो दूसरा युग्म हो जाएगा आपका, तो a माइनस बी 4 माइनस 6 बराबर -2 और फिर दूसरा हम b 6 माइनस 2 बराबर 4 बराबर 2। तो इस तरीके से यहाँ भी आपका 4 माइनस 6 बराबर 6 माइनस 4 ये लागू नहीं होता, क्योंकि एक में -2 आ रहा है, 4 में से 6 जा रहा है तो -2 और फिर 6 में से 4 जा रहा है तो 2। इसी वजह से दूसरा युग्म भी ये जो है घटाने पर घटाना संक्रिया पर क्रम दिन में लागू नहीं होता है। आइए हम तीसरा नंबर इसका देखते हैं, जांच करते हैं। 3 कहाँ है, 3 युग्म लेकर जांच करने के लिए कहा है। 3 युग्म में a बराबर मान लीजिए 5 और b बराबर मान लीजिए 1। तो यहाँ पे a माइनस बी 5 माइनस 1 बराबर 4 और फिर 1 माइनस 5 बराबर -4। यहाँ पे 5 माइनस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल 1 माइनस 5। यहाँ भी एक दूसरे के इसका जो घटाना का जो आ रहा है रिजल्ट वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसी वजह से हमारा पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम में लागू नहीं होती है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है समाप्त हुआ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।